हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा एसपी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका ये दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। मतलब कि लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कुछ फीचर्स जो पार्टनरशिप फर्म है उसके और कुछ फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके इसके अंदर में मिलते जुलते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म को हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक अलग और लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म एक अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इसलिए कहा कि इसके अंदर में कुछ फीचर्स आपके पार्टनरशिप फर्म और कुछ फीचर्स आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या होंगे, इसमें मिलेंगे, मैच होंगे। तो देखते हैं कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है, जिसमें हम देखते हैं वन बाय वन। पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जो फर्म है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब बिजनेस फर्म एक डिफरेंट एंटिटी ट्रीट की जाती है। यहाँ पर बिजनेस को अलग माना जाता है। मतलब जो पार्टनर्स है उनकी जो एसेट्स होंगी और जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसकी जो एसेट्स होंगी और लायबिलिटीज होंगी वो दोनों कैसे होंगी, अलग अलग होंगी। मतलब बिजनेस की लायबिलिटीज अलग हो जाती हैं और ओनर्स की लायबिलिटीज अलग हो जाती है। तो यहाँ पे फर्म को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसके अंदर में जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं वो, 2। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। कितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है, सिर्फ सिंपल पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर में जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी बताई गई है, 50 है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है मैक्सिमम, उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम कैपिटल। लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपको मिनिमम कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करना है। अब जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो उसका मिनिमम कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कम से कम अगर इतना कैपिटल होगा तो आपका बिजनेस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, आपके जितना भी पैसा होगा, जितना भी आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो, उससे आप आपका बिजनेस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अगला पॉइंट है सिंपल टू फॉर्म, इजी टू ऑपरेट। जो लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है एकदम सिंपल है, इसे क्या करना, फॉर्म करना, इसे तैयार करना, इसे स्टार्ट करना और इसे ऑपरेट करना भी इतना ही आसान है। अब हम जब बात कर रहे हैं ये पॉइंट की, तो ये पॉइंट में अगर हम बात करें, पार्टनरशिप फर्म एकदम सिंपल है। वहां पे आपने एग्रीमेंट प्रिपेयर किया, एग्रीमेंट बनाने के बाद फिर आपने आपके बिजनेस को क्या किया, रन किया। सेम लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म के अंदर में एकदम सिंपल है। आप यहाँ पे एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं, एग्रीमेंट तैयार होता है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, बिजनेस को चलाते हो। हाँ, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम लोग बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में फर्म को स्टार्ट करना, उसको फॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे कुछ वर्क होते हैं, उन वर्क को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, उन वर्क को पूरा करना होता है। इसलिए वहां पे थोड़ी सी टाइम लगता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म को
फॉर्म करना और उसे चलाना बहुत ही आसान होता है, इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए ज्यादा कॉस्ट खर्च नहीं होती है, ज्यादा खर्चा नहीं आता है। कम से कम खर्च के अंदर में, कम से कम कॉस्ट के अंदर में यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाती है, फॉर्म होती है और वो चलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन के जो चार्जेस है, बनाते समय जो खर्चे आते हैं वो ज्यादा खर्चे नहीं आते हैं। जस्ट एग्रीमेंट प्रिपेयर किया, एग्रीमेंट प्रिपेयर करने के बाद जो भी डिस्कशन थे पार्टनर्स के, जो भी कंडीशंस थी, सारे पार्टनर्स ने उस एग्रीमेंट में क्या किया, मेंशन किया, देन इसके बाद ये बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ज्वाइनिंग एंड लीविंग। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में ज्वाइनिंग और लीव, मतलब बिजनेस को किसी पार्टनर ने ज्वाइन करना हो या कोई पार्टनर ने क्या करना हो, बिजनेस को लीव करना हो, छोड़ना हो, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इजीली कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इसको क्या कर सकता है, लीव कर सकता है, जब चाहे इसको छोड़ सकता है। हाँ, लेकिन अगर एग्रीमेंट के अंदर में ऐसी कोई बात अगर मेंशन की थी तो उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म का जब इन्होंने एग्रीमेंट प्रिपेयर किया तो उस एग्रीमेंट के अंदर में कहा कि आप 5 साल तक कोई भी बिजनेस में से लीव नहीं करेगा, छोड़कर नहीं जा सकता है। तो जब नहीं जा सकता है, 5 साल तक का हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, तो जितने भी पार्टनर्स है वो सारे के सारे पार्टनर्स 5 साल तक उस बिजनेस को कंपल्सरीली क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद 5 साल होने के बाद में भी अगर पॉसिबल कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा बिजनेस क्या होगा, चलते रहेगा। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी के ज्वाइनिंग करने पर या किसी के बिजनेस को छोड़ के जाने पर, अगर कोई मेंबर एंट्री करना चाहता है तो कोई नया पार्टनर अगर आना चाहता है उसमें एंट्री कर सकता है, और अगर कोई छोड़कर जाना चाहता है भी जा सकता है, लेकिन एग्रीमेंट के कंडीशंस के ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड मतलब यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में ये पार्टनर की इनकम हो जाती है, तो यहाँ पर टैक्स उनकी इनकम पर, उनके शेयर पर चार्ज नहीं होता है, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का ऑलरेडी आपने टैक्स पे किया उसकी इनकम का, तो वो इनकम टैक्स आपने पे किया, देन उसके बाद उनको उनकी वापस जो शेयर होता है उस पर उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म।